खूबसूरत महफिल में जो हमने खुदावंद के नाम से सजाई है। अपनी डेली मीटिंग में, स्काइप डेली मीटिंग में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आप आएं और कलाम की खिदमत करें। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद के अजीम जलाली बाबरकत नाम में वंस अगेन आप सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपने जिंदा पाक कलाम से हमें सेव करता है, हमें आसूदा करता है, और हम हर रोज खुदावंद के पाक कलाम से इस रूहानी खुराक को हासिल करते हैं, खाते हैं, और ये हमारा ईमान है कि हम हेल्दी हैं, हम सेहतमंद हैं स्पिरिचुअली तौर पर भी। खुदावंद का शुक्र करेंगे। तो आए अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे पतरस रसूल का पहला खत, उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। पतरस रसूल का पहला खत, उसका 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद वो ऐसा जिंदा खुदावंद है जो अपने बंदा से इस बात को जिसने तहरीर करवाया, कहा कि और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमेन। क्या हम यकीन के साथ ये खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को तो हम पढ़ लेते हैं? क्या हम यकीन के साथ, ईमान के साथ, इस भरोसे अपनी फिक्रों को खुदा पर डाल देते हैं वाकई में कि उसी को हमारी सारी फिक्र है? देखिए, सारी, ये नहीं कि जो बड़ी बड़ी फिक्रें हैं वो सिर्फ मुझ पे डाल दो, वो मैं कर लूंगा, छोटे छोटे काम तुम लोग कर लो, उसकी टेंशन तुम लोग लो, लेकिन जो बड़े बड़े काम है वो आप लोग मेरे जो है हैंड ओवर कर दो, उसकी फिक्र मुझ पर डाल दो। नहीं, उसने कहा अपनी सारी फिक्रें, जो भी छोटी बड़ी फिक्रें हैं, बच्चों के अबाउट, आपके घर के, घर की मैनेजमेंट, अपनी जॉब की फिक्र, हर चीज की फिक्र जो है वो क्या, मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र। अगर हम कौम बनी इस्राइल के बारे में देखें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में, जिनको खुदावंद ने बहुत प्यार किया, हर जगह खुदावंद ने अपने लोगों की मदद की, रहनुमाई की, उनकी फिक्र की, और उन्होंने हर जगह पर ही जहां उनको थोड़ा सा लगा कि ओह हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हम मरने लगे हैं, तो वहां पे उन्होंने जो है ये नहीं सोचा कि जो हमारी सारी फिक्रें अपने ऊपर लिए हुए, हर वक्त वो हमारी फिक्र में रहता है और हमारे हर काम में वो हमें कामयाबी दे रहा है, वो उस पर बुड़बुड़ाने लग जाते थे। साथ ही वो खुदा के बंदा मूसा पर बुड़बुड़ाने लग जाते थे जो उस कौम को लीड कर रहा था। हम जानते हैं कि जब कौम बनी इस्राइल को खुदावंद का बंदा मूसा, मोजिस उनको मुल्क मिस्र से लेकर निकला, तो तब जब फराउन अपने रथों समेत, अपने घोड़ों समेत उसने उनका पीछा किया, अब पीछे फराउन है, आगे बहरे कुलजम है, तो वो क्या किया, उन्होंने बुड़बुड़ाने लग गए कि तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया है, क्या वहां पर कब्रें कम थी? हम तुझे, फिर वो इस बात का भी दावा करते कहते हैं हमने तुझे पहले ही कहा था कि हमने तुझे मिस्र में ही ये बात कह दी थी कि हमें वहां से ना लेके जा, हम मिस्रियों की खिदमत कर लेंगे। लेकिन क्या उन्होंने कहा, मिस्रियों की खिदमत करना, उस गुलामी में रहना हमें इस बात से बेहतर है कि हम बियाबान में जो है वो मरने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो खुदा जिसने अपने लोगों की हर फिक्र को हमेशा अपने ऊपर लिया, उनका ईमान डगमगा गया, वो बुड़बुड़ाने लगे खुदा के बंदा पर।
तब मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा डरो मत, चुपचाप उसकी निजात के काम को देखो। यहाँ पर खुदा ने इतना बड़ा मौजज़ा कर दिया, बहरे कुलज़म को 2 हिस्से कर दिया और वो लोग खूबसूरती के साथ खुश्क जमीन, ये भी नहीं कि वहां पे वेट था, गीली थी, खुश्क जमीन से बड़े शानदार तरीके से वो वहां से गुजरे, बिल्कुल रिलैक्स। और जब वो गुजर गए तो हम सभी इस बात से इस चैप्टर को हमने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है और बार बार हमने पढ़ा है और हम सुनते भी हैं मैसेजेस में, सरमन में, कि फराउन ने कहा कि लो खुदा के लोगों के साथ कर दिया तो हमारे साथ भी ऐसा कि हम भी गुजर जाएंगे। तो क्या हुआ? अगर हम खुदा के पाक कलाम में लिखें तो लिखा है कि फराउन के रथों और लश्करों को उसने क्या किया? समुंदर में डाल दिया। और वो जो रथ थे उनके और वो जो गाड़ियां थी जिनके आगे वो लगे हुए थे घोड़े, उनके पहिए निकल गए और वो लोग क्या हुए? सब जो है वो डूब कर मर गए, तबाह हो गए। ऐसा ही है। लेकिन मिरेकल किन लोगों के लिए हो गया? जो खुदा के लोग थे। वहां पर वो बुड़बुड़ाए भी हैं, वहां पर उनका ईमान भी डगमगाया, वहां पर उन्होंने बिल्कुल इस बात को बताया कि हमें कोई इस बात पे यकीन नहीं कि अब हम बचेंगे, क्योंकि आगे बहरा कुलज़म है और पीछे फराउन और उसकी फौज है, हम तो मरे ही मरे। वहां पर वो अपने ईमान से फिरे, लेकिन फिर भी खुदा ने, जो खुदा के लोग होते हैं, अगर वो कमजोर भी पड़ जाते हैं, खुदा उनको मजबूत भी करता है और उनके लिए मौजज़ात भी करता है। यहाँ पर खुदा ने इतना बड़ा मौजज़ा किया उन लोगों के, जो अपने लोगों की फिक्र करता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जब इस मुसीबत से वो निकले और ये जब मौजज़ा उनके लिए हुआ, तो फिर मूसा ने गीत गाया। तब मूसा और बनी इसराइल ने खुदा के लिए ये गीत गाया। तब बनी इसराइल भी उसके साथ मिल गए। अब बच गए ना मुसीबत में से, तो अब गीत गाने लग गए। लेकिन जब मुश्किल में थे तो बुड़बुड़ा रहे थे खुदा पर। तब उन्होंने शुक्रगुजारी नहीं की कि इस सिचुएशन में भी खुदाया तेरा शुक्र है, इस सिचुएशन में भी खुदाया हम जो है वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि तू हमारे साथ है और तू हमें इस मुश्किल से निकाल बाहर रखेगा। लेकिन वो वहां पर बुड़बुड़ाए और जब कामयाबी मिल गई, जब वो बच गए, जब वो सेफ हो गई उनकी लाइफ, उनके बच्चे, उनके चौपाए, उनके जो है वो उनकी फैमिलीज जब बच गई, तो उन्होंने लिखा है कि तब मूसा और बनी इसराइल ने खुदावन के लिए ये गीत गाया और यूं कहने लगे, मैं खुदावन की सना गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ फतामंद हुआ। उसने घोड़ों को सवार समेत समंदर में डाल दिया। खुदावन मेरा जोर और राग है। यहाँ पर कौम बनी इसराइल और खुदावन का बंदा मौसेस जो है वो कह रहा है वो मेरा जोर, मेरी राग है। ठीक है, उसने घोड़ सवारों को जो है वो उनकी सवारों समेत जो है वो क्या कर दिया? समंदर में डाल दिया। यहाँ पर वो इस गीत को गा के इकरार कर रहे हैं कि हमारे जिंदा खुदावन ने हमारे लिए ये मौजज़ा किया। लेकिन अगर हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में देखें, खरूज की किताब और उसका 15 बाब और उसकी 22 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। गौर से सुनिएगा कि यहाँ पर क्या वाक्य हुआ। लिखा है, फिर मूसा बनी इसराइल को बहरे कुलज़म से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। आमीन। अब यहाँ पर खुदावन का बंदा मौसेस जो है उनको जो है वो क्या, कौम बनी इसराइल को बहरे कुलज़म, वहां पर खुदा ने इतना बड़ा मौजज़ा किया उनके लिए। उनको बहरे कुलज़म को 2 हिस्से कर दिया और वो वहां से गुजरे और उनकी जानें बच गई और साथ ही उनके दुश्मनों को भी गर्क कर दिया उसी समुंदर को फिर जो है वो एक करके। तो यहाँ पर खुदा ने उनको मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया और कि उन्होंने शुक्रगुजारी का गीत भी गाया और उन्होंने कहा कि वो खुदा हमारा जोर, हमारी राग है, जिसने हमारे दुश्मनों को क्या किया है? घोड़ों समेत, रथों समेत जो है
फराउन और उसकी फौज को तबाह कर दिया है, मार डाला है, ठीक है, हमारा पीछा करने वालों को खत्म कर दिया है, और ताकि हम क्या करें, उस गुलामी में न रहें। और यहाँ पर देखें कि खुदावंद का क्या काम है कि जब मूसा जो है कौम बनी इस्राएल को बहरा कुलजम से आगे शोर के बियाबान में लेकर आता, तो यहाँ पर फिर अब चलते चलते 3 दिन उनको हो गए, और 3 दिन चलते चलते उनको क्या हुआ, पानी का कोई चश्मा ही नहीं मिला। क्या अगर सोचें तो यहाँ पर खुदा को अपने लोगों की फिक्र नहीं थी? सॉरी, जब शोर के बियाबान में आए हैं तो 3 दिन चलते चलते, अगर एक दिन हमें पानी जो है वो इतना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, अगर हम एक दिन नहीं पीते तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अगर एक दिन जो है वो पानी हमें ना मिले हमारे घरों में, तो हम कहते हैं कि जी सारे काम ही रुक गए हैं हमारे। इवन के हमारी बॉडी को जितनी ज्यादा नीड होती है वाटर की, तो हम जो है वो कितनी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। और लिखा है कि 3 दिन पानी का कोई चश्मा नहीं मिला। पानी का कोई चश्मा मिलता तो वो पानी पीते। फिर वो क्या हुआ है, उसके आगे एक और नया काम हो गया उनके लिए, और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था। पहले बहरे कुलजम का प्रॉब्लम हुआ और खुदावंद ने एक मिरेकल किया अपने लोगों के लिए। यहाँ पर खुदावंद अपने लोगों के साथ है, जो कहता है कि अपनी तमाम फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी फिक्र है। वहां पर वो 3 दिन चल रहे हैं, और वहां पर जो है वो उनको जो है शोर के बियाबान में पानी नहीं 3 दिन मिला। अगर वो मारा में गए हैं तो मारा में जो पानी था वो कड़वा था कि वो उसको पी नहीं थे सकते, इसीलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिए। देखें, अगर हम ईमान के साथ अपनी फिक्रें खुदावंद पर डालते हैं तो फिर अजीजों हमें बुड़बुड़ाना नहीं, क्योंकि जिसने बहरा कुलसम को 2 हिस्से करके अपने लोगों को निकाला, अपने लोगों की जिंदगी में ये मौजज़ा किया, क्या वो इस सारे काम को नहीं कर सकता था? लेकिन एक सोचने की बात है कि जब वो शोर के बियाबान में चल रहे हैं, एक दिन नहीं चले, उनको चश्मा नहीं मिला, पीने का पानी नहीं मिला, तो क्या वो तब दुआ नहीं कर सकते थे? तब उन्होंने क्यों अपनी फिक्र खुदा पर ना डाली कि 3 दिन लग गए कि उनको पानी ही नहीं मिला, और अगर उनको मिला मारा में तो वहां पर भी कड़वा पानी है, और वो फिर खुदावंद पर बुड़बुड़ाने लगे, ना कि उन्होंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की। जिस तरह से कि कौम बनी इस्राएल ने जब वो बहरा कुलजम से कामयाब होकर बचकर सेफ होकर निकले और उन्होंने मूसा के साथ मिलकर जो है वो गीत गाया, खुदावंद की सना का गीत गाया, खुदावंद की हमद की, तमजीद की, उसकी शुक्रगुजारी की, लेकिन यहाँ पर फिर बुड़बुड़ाना शुरू। इट्स मीन कि जब वो हमारी फिक्रों को ले लेता है, जब वो हमारी जिंदगी में भरपूर तौर पर काम कर रहा होता है, तब हमें उससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन जैसे ही वो हमें ताना चाहता है, चांदी की तरह, सोने की तरह ताना चाहता है कि हम ताए जाएं, हम मजबूत हों, हम कायम हों उसमें, तो तब हमें शिकवे शिकायत हमारी शुरू हो जाती है कि हमारा जिंदा खुदावंद हमारे साथ क्या कर रहा है। यहाँ पर वो लोग इसी तरह से शुक्रगुजारी कर सकते थे, लेकिन वो फिर एक बार फिर वही सीजन शुरू हो गया, बुड़बुड़ाने वाला वही काम शुरू हो गया। और लिखा है कि इसीलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिएं। उसने खुदावन से फरियाद की, खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। खुदावन ने इंतजाम कर दिया। जिस जगह का पानी कड़वा था वहां पर खुदा ने अपने बंदा को, जब वो बुड़बुड़ाए तो मूसा हमेशा खुदा से आगे जाके बात करता कि अब ये लोग ये कर रहे हैं, अब ये लोग इस तरह कह रहे हैं, अब ये लोग जो है इस तरह से शिकायतें कर रहे हैं, तो अब क्या करूं। तो फिर खुदावंद जो है वो अपने बंदा मोजिस को जो है वो एक राह दिखाता, उसको उसका सोल्यूशन बताता। और जब मूसा को खुदा ने वो पेड़ दिखाया तो उसने वहां से जो है वो जो उसको लिया पेड़ को और पानी में डाला तो वो पानी मीठा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। देखें, बेशक वो अपने लोगों की फिक्र करता है अजीजों, लेकिन साथ साथ वो हमें मजबूत करना चाहता है। साथ साथ वो चाहता है कि
अगर वो हमारी फिक्रों को लेना चाहता है तो वो ये भी चाहता है कि अगर हम किसी भी मुश्किल में, प्रॉब्लम में पड़ गए हैं, किसी फिक्र में पड़ गए हैं, तो हमें वहां पर जो है अपने आप को फिर भी खुदावंद की हजूरी में कायम रखना है, खुदावंद के साथ उसी तरह से मुस्तकिल तौर पर चलना है और उसकी शुक्रगुजारी करनी है। अगर देखें यहाँ पर 3 दिन शोर के बियाबान में पानी नहीं मिला, मारा में गए तो पानी कड़वा, फिर वहां पर खुदा ने उस पानी को मीठा किया, खुदा ने अपने लोगों के लिए मिरेकल किया। और अगर हम नीचे आए तो खुदावंद के 27 आयत में आए तो लिखा है कि फिर वो अलीम में आए जहां पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे, और वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब भी वही खुदा है, अलीम में भी वही खुदा था, शोर के बियाबान में भी वही खुदा था, क्योंकि वो कल, आज और अब तक यकसा और ला तब्दील खुदा है। वो मौजज़ात का खुदावंद है, वो नामुमकिनात का खुदावंद है। वो खुदा है जो कहता है कि अपनी तमाम फिक्रें मुझ पर डाल दो, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अब अलीम में भी वही खुदा है जहां उसने पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त जो हैं वो उनको दिखाए, और उन्होंने पानी के करीब जो है अपने डेरे लगाए। यहाँ पर अब अगर हम देखें, फिर इसी तरह से अगर हम देखें कि आगे जाकर के जब वो लोग, जब उनको खाना नहीं मिलता, अलीम से जब वो रवाना होते हैं आगे, ठीक है, सीन के बियाबान में, वहां पर अब उनको खाना नहीं मिला, वहां पर फिर बुड़बुड़ाना शुरू, फिर खुदा ने जो है वो क्या किया है, आसमान से उनके लिए मन बरसाया। ठीक है, कहते हैं कि हम तो वो बियाबान में गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, और अब तू हमें इस बियाबान में ले आया है सारे मजमा को भूखा मारने के लिए। यहाँ पर फिर वो खुदावंद के बंदा पर बुड़बुड़ा रहे, यहाँ पर फिर वो इस बात को जो है मद्देनजर नहीं रख रहे कि हमारा खुदा जो हमारे लिए मौजज़ात पे मौजज़ात कर रहा है, हमारी जिंदगी में हर लम्हा हमारी फिक्र कर रहा है, हर लम्हा हमें संभाल रहा है, हमारे लिए नामुमकिन को मुमकिन करता जा रहा है। लेकिन वो मुसलसल इस बात पर जो है वो है कि जब उनको कुछ हासिल हो जाता है तो वो राजी हो जाते हैं, जब उनको नहीं मिलता। और फिर भी अगर हम खुदावंद के पाक कलाम की स्टडी करें तो खुदावंद के लिए यही कौम जो है, खुदा ने कहा कि जो इस पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, जो इस पे बरकत करेगा मैं उसके लिए बरकत चाहूंगा। इतना प्यार, इतनी प्योरिटी, इतना सेंसिटिव खुदा अपने लोगों के लिए। अजीजों, कौम बनी इस्राइल के लिए ही नहीं, हमारा जिंदा खुदावंद हम सब के लिए बहुत सेंसिटिव है, हम सबको बहुत प्यार करता है, और वो उसने ये बात हम सबों के लिए लिखी है कि अपनी सारी फिक्रें हम पर डाल दो, मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हम सबों से खुदावंद का जिंदा पाक कलाम मुखातिब है। तो क्या हम भी ऐसे ही करते हैं कि जब खुदावंद हमारे काम को, नामुमकिन कामों को मुमकिन बना देता है, तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी में बैठ जाते हैं, खुदावंद के हजूर झुक जाते हैं, अपने घुटने टेकते हैं, खुदावंद के घर बाकायदगी से जाते हैं, खुदावंद की परस्तिश करते हैं, खुदावंद की हमदो सना करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन जब कोई काम बिगड़ जाता है तो वहां पर हम खुदावंद के आगे बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। खुदावंद के बंदा अय्यूब को हमने देखा कि उसने कितने सब्र से अपने खुदा पर आस रखी। इसी तरह से जब उसने खुदा पर आस रखी, सब कुछ उसका उजड़ गया, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन उसने अपने खुदा की तकफीर नहीं की, अपने जीवन साथी के कहने पर भी नहीं की, अपने लाइफ पार्टनर की बात को भी उसने जो है वो उसको भी इग्नोर किया, बॉदर नहीं किया। और क्या हुआ, खुदा ने उसको उससे डबल ट्रिपल सारा कुछ दे दिया। तो क्या अगर वो पीछे, जाहिर सी बात है उसके बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, उन्होंने उसकी शादियां की, तो गो कि वो दुख उसको जो है उसको टाइम लगा होगा उस चीज को जो है वो भूलने में, या लेकिन खुदा जो है वो हर तरह का इत्मीनान, तसल्ली भी वही देता है।
सो अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में हैं, कुछ भी हमारे साथ हो जाता है, और अपने आप को उसके सिलेंडर किए हुए हैं, अपने आप को हमेशा उसके साथ कनेक्ट रखते हैं, सॉरी, कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर वो हमें बहुत ऊपर के दर्जे पर ले जाए या वो हमें कहीं सेंटर में हम आ जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि खुदा ने हमें छोड़ दिया। अजीजों, वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। उसने कहा है, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। हमें उसकी हर बात को याद रखने की जरूरत है, और जब हम खुदावन की बातों को याद रखते हैं तो हम कामयाब होते जाते हैं। लिखा है ना कि तू इस शरीयत की किताब से ना कभी दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तो मैं क्या करूंगा, तुझे खूब कामयाब और इकबालमंद करूंगा। वो यही बात है कि हमने खुदावन के पाक कलाम को जब जानना है, जब सीखना है, जब पढ़ना है, तो राइट लेफ्ट नहीं होना, हमने स्ट्रेट जो है इसके मुताबिक चलना है। और जब हम अजीजों इसके मुताबिक चलते हैं तो हम भी फतामंद होते हैं, क्योंकि हमारा जिंदा खुदावंद तब हमारे साथ होता है, और वो कभी भी अपने लोगों को हारने और गिरने नहीं देता, और कभी भी उनको रुस्वा और जलीलो ख्वार नहीं होने देता। वो अपने लोगों को हाथ पकड़कर उठा खड़ा करता है। गो के वक्ती तौर पर यहाँ पर कौम बनी इसराइल पर बड़ी बड़ी मुश्किलात आई, बड़ी प्रॉब्लम्स आई। यहाँ पर अगर हम देखें कि जब चट्टान में से पानी को लिया गया, तो तब भी उन लोगों ने वो इस खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि उन लोगों को बड़ी प्यास लगी थी, और उन लोगों ने फिर उस पे जो है वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमारे बच्चों को, चुपायों को जो प्यासा मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया है, मुल्क मिस्र से निकाल कर। इवन के मूसा ने कहा कि ये तो मुझे अभी संसार करने लगे हैं खुदाया, ये अभी से तैयार हो गए हैं मुझे संसार करने के। तो खुदा ने कहा कि अपनी लाठी को दरिया पर मार। ठीक है, जब खुदा ने उसे कहा कि अपनी लाठी को दरिया पर मार और उसे क्या कर, अपने हाथ में लेता जा, तो फिर वहां से पानी निकला और उन लोगों ने पिया। तो ये सब कुछ उनके सामने हुआ, और हम जानते हैं उस जगह का नाम मसा और मरहबा है। ठीक है, और वहां पर लिखा है कि खुदावन का इम्तिहान क्या, कि खुदावन हमारे बीच में है या नहीं। यहाँ पर वो खुदावन को टेस्ट कर रहे हैं। अब अगर खुदावन के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि आजमा कर देखो कि वो कैसा मेहरबान है, लेकिन एक इसी बात को मैंने एक लास्ट टाइम नहीं, लेकिन एक सरमन में किया था कि अगर हम किसी को आजमाना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम अपने खुदा को ही आजमाना चाहते हैं, तो हमें उस लेवल पे आना पड़ेगा। पहले उसके भरोसे को जीतना पड़ेगा। खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मसीह यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बाप ने, बेटे। और आज हम क्या इस रिगार्ड में करते हैं? आज यहाँ पर कौम बनी इसराइल की फिक्रों को खुदा ने अपने ऊपर लिया, उनको खाने के लिए आसमान से रोटी भेजी। ठीक है, उनको पानी, चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, बहरा कुलजम को 2 हिस्से किया, कड़वे पानी को जो है वो मीठा कर दिया अपने लोगों को लिए, अपने लोगों को जो है वो पानी के चश्मे और खजूर के दरख्त अता किए, क्योंकि वो हमारी फिक्र, वो वाकई ही, वो सिर्फ ये कहता नहीं है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, वो वाकई ही रियल में वो हमारी फिक्रों को अपने ऊपर लेता है। हम खुदावन के पाक कलाम में ये बात है कि अगर हम सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं और रात को देर से आराम करते हैं, तो अगले उस आयत में कंप्लीट होते हुए उसके सेकंड जो है पार्ट है, उसमें लिखा है कि वो तो अपने महबूब को नींद में ही अता कर देता है। यानी कि ये नहीं कि हम कुछ बड़ी मेहनतें कर रहे हैं तो इसलिए हमें सब कुछ मिल रहा है। जो हमारी फिक्र करने वाला ऊपर बैठा है, वो हमेशा अपने लोगों की हर बात पर उसकी नजर है। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, कभी भी हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना। हमें जो है अपने लिए सिर्फ नहीं मांगना, दूसरों के लिए मांगे, खुदावंद आपको खुद ही अता कर देगा। अगर हम देखें खुदावंद के पाक कलाम में, जो हमारी फिक्रें करता है, जो हमें हर चीज जो है वो कसरत से अता करता है, पहला तसल्लीकियों उसका, तो हमें क्या करना है, इसका 5 बाब जो हमारे जिंदगी में जिसकी वजह से मौजज़ात रोनमा होते हैं,
और हम बड़ी बड़ी मुश्किलों से, प्रॉब्लम से अजीजों निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि हम किस तरह से उस प्रॉब्लम को जो है वो हमारी जिंदगी से वो रिमूव हुई। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, इसकी 17 आयत में 5 बाब में लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। पहले लिखा है बिला नागा दुआ करो। सो हमें अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने आप को खुदा से कनेक्ट रखने के लिए बिला नागा हर रोज डेली जो है वो हमें प्रेयर करनी है, दुआ करनी है। ये नहीं कि जब हमारे काम सवर गए तो हमने दुआ जो है वो बड़े जोरों शोर से कर रहे हैं, जब काम सवर गए तो फिर वही बात आ गई वो पंजाबी की, तू कौन ते मैं कौन, कि अब वो खुदा कहाँ और हम कहाँ। कौम बनी इसराइल की तरह जब काम बनते गए तो ओके जी हम उसकी सना गाएंगे, वो हमारा जोर हमारी राग है, और जब काम बिगड़ा तो फिर उसी तरह से बुड़बुड़ाना शुरू। नहीं अजीजों, जब हम उस पर अपनी फिक्रें डाल देते हैं तो फिर वो अपने तरीके से, एक बार पहले भी मैंने कहा था ये सेंटेंस के मिस्ट्रीज आर द वेज ऑफ गॉड, कि उसके अपने ही तौर तरीके हैं खुदा के काम करने के, और उनको कोई नहीं जानता। उसके अलग ही रास्ते हैं। वो किस तरह से हमारे लिए किस बात को कब और कैसे मुमकिन कर देगा, ये वही जानता है। सो हमें जब हम अपनी फिक्रों को खुदा पर डाल देते हैं तो फिर हमें क्या करना है, उसके बाद बिला नागा दुआ करनी और हर बात में उसकी शुक्रगुजारी। लिखा है शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। उसकी ये मर्जी है कि हम हर रोज उससे मिलें, बातचीत करें, अपनी फिक्रें उसके साथ शेयर करें, अपनी तमाम बातों को उसके ऊपर जो है, जैसे कि हम छोटे होते अपने पेरेंट्स के ऊपर, और अब हमारे बच्चे हम पर अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को, उनको नहीं पता कि किस तरह से और कैसे ये चीजें जो है, ये सारी फैसिलिटीज हमें अवेलेबल होनी है। उन्होंने सिर्फ आपको एक लिस्ट पकड़ानी है कि हमें दिस एंड दैट, ये 1 2 3 4 ये सारी चीजें हमें चाहिए। वो नहीं जानते कि ये किस तरह से जाएंगे शॉप पर, कन्वेंस के थ्रू जाएंगे या ये बाय वॉक जाएंगे और किस टाइम पे जाएंगे, लेकिन उनको क्या है, सिर्फ उनको वो चीजें चाहिए। क्यों? और हम जानते हैं कि बच्चे जो है वो जब अपने पेरेंट्स को कुछ बता देते हैं तो खुद बच्चे बेफिक्र होते हैं। वो फिर सब उस टाइम वो दोबारा उसी वक्त पूछते हैं जिस टाइम ऑन द स्पॉट उनको वो चीज जो है उन्होंने यूज करनी होती है कि जी दें, लाए हैं कि नहीं लाए, कब लाए हैं, क्यों लाए हैं, कैसे लाए हैं, इन बातों से उनका कोई गर्ज नहीं होता। और ऐसे ही जब हम अपने खुदा के पास जाते हैं, जब हम अपनी फिक्रे खुदावंद पर डालते हैं, तो फिर छोड़ दें उन रास्तों को तलाश करना, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना, या तो फिर खुद हम ढूंढ लें, तो या फिर हम अपने जिंदा खुदावंद पर अगर अपनी फिक्र डाली है तो फिर उस पर यकीन रखकर, उस पर ईमान रखकर उससे दुआ करें बिला नागा, हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करें, तो खुदावंद हर नामुमकिन काम को हमारे लिए मुमकिन कर देगा। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहता है। हमेशा अगर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में हम देखते हैं तो खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने बड़ी आस से उसे पुकारा, उससे दुआ की, और उसने मेरी तरफ माइल होकर मुझे जवाब दिया। जब हम उस पर भरोसा रखकर उसके उसके ऊपर यकीन रखें और खुदावंद से दुआ करते हैं तो वो फिर वो हमारी तरफ माइल होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ वो रटी रुटाई दुआएं करते हैं, या सिर्फ इस बात को लागर्जी के साथ बस जी कर ली दुआ कर ली बस ठीक है, हम बाय हार्ट इस चीज को या ईमान के साथ खुदावंद की हजूरी में नहीं लेकर आते, तो वो फिर चाहे हम जो है वो पूरा सालों साल वो दुआएं करते रहें, फिर हम कहते हैं दुआएं नहीं कबूल हो रही, हमारे काम जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे, हमारे ये काम कंप्लीट क्यों? क्योंकि हम जिस तरह से उसकी मसीह यीशु की हमारी बाबत जिस तरह मर्जी है, हम उस तरह से उसकी हजूरी में नहीं जा रहे, या फिर हम ऑन एंड ऑफ अपने काम के लिए प्रेयर कर लेते हैं। लेकिन जब हम बिला नागा उससे दुआ करेंगे, अपनी फिक्रें उस पर डालेंगे, तो अजीजों वो पूरी तरह से उन तमाम फिक्रों को अपने जो है वो अपने ओवर में ले लेगा, ठीक है, अपने हैंड्स में ले लेगा, और वो जरूर
उन प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो हमें दिखाएगा, बशर्ते कि हम उस पे इस बात से कि हमने पढ़ तो लिया कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, या हमने कह तो दिया दुआओं में कि खुदाया तू हमारी तमाम फिक्रों को अपने ऊपर ले क्योंकि तुझे हमारी फिक्र है, लेकिन हम फिर खुद उन्हीं फिक्रों में भागे फिर रहे हैं, फिर भी सारी सारी रात जाग कर सोच रहे हैं कि अब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, अब इसके लिए किसको मैं जो है वो कौन मेरा हेल्पफुल हो सकता है, या मैं किससे जो है इस बात की होप रखूं कि वो मेरे लिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। नो, नेवर अजीजों, हम उन मुश्किलों से निकलते ही नहीं है, उन प्रॉब्लम्स में ही धंसते चले जाते हैं, उन परेशानियों को ले लेकर हम और अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको और ज्यादा जो है उसके साथ कनेक्ट करते जाते हैं। लेकिन अगर हम वाकई में ही खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो हमें हमारी हर तरह से तरबियत करता है, हमें टीच करता है, हमें एजुकेट करता है, और जो हमें ये बता रहा है कि खुदावंद ये कह रहा है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर हम इसको दिल से इस बात को एक्सेप्ट करें और खुदावंद पर फिक्रें डालें और फिर अपने माइंड को उधर से हटा दें और सिर्फ उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, तो हमारा जिंदा खुदावंद जो है वो हमें हर तौर से सेफ भी कर लेगा, सिक्योर भी कर लेगा, हमें संभाल भी लेगा और हमारी प्रॉब्लम्स को भी हल कर देगा। खुदावंद आज के जिंदा पाक कलाम से आप सबों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू।